हमको करनी है वो क्या है, जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए इनकी आप पूरा बीएड कर लोगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसका शैक्षिक निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्या मतलब है शैक्षिक निहितार्थ का? शैक्षिक निहितार्थ से अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका शिक्षा के साथ संबंध जोड़ के आप उस चीज को प्रदर्शित करते हो, ठीक है। उस टॉपिक का एजुकेशन के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हो एंड आफ्टर दैट आप उसके जो कंक्लूशंस है, उन कंक्लूशंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आप बताते हो। बस यही होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। देखिए इसमें ये चीज हुई कि आप जो दर्शन, जो फिलॉसफी के 3 ब्रांचेस हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, यानी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये 3 जो टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक में हमको देखना है एक्चुअल में क्या होते हैं ये, ठीक है। देखिए बिना किसी को जाने किसी का हम शैक्षिक निहितार्थ नहीं बता सकते, तो हमको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि इससे क्या अभिप्राय है, ठीक है। जब हम इसका संबंध, इसका हम मतलब जान लेंगे तो हम उसका, और चूंकि हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि हम यूनिट 1 के स्टार्टिंग में ही आपको व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जब हम आपको स्टार्टिंग में ही शिक्षा क्या है वो बता दे रहे हैं, और आगे चल के जब हम उसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, जो कि आपके दर्शन के 3 प्रकार हैं, इनके बारे में जब हम आपको बता देंगे, तो क्या आप अपने से दर्शन, या हम आपको थोड़ी बहुत अगर हिंट करें तो क्या आप इनके बीच संबंध नहीं बता सकते? अवश्य जो है वो आप बता सकते हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि आप सभी के पास थोड़ी बहुत जानकारियाँ होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास जानकारी नहीं होती, सब इतने सक्षम होते हैं कि अपने आप से चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब बात करते हैं यूनिट 1 के पार्ट बी की, भारतीय दर्शन एवं शिक्षा। देखिए दर्शन सिर्फ और सिर्फ, फिलॉसफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है, हमारे भारत में ही नहीं है, हमारे पाश्चात्य देशों में भी है, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, हमारे अदर कंट्रीज में भी है, ठीक है। तो हमको भारतीय दर्शन क्या है वो भी देखना है, और उसका भारतीय दर्शन में और शिक्षा में हमको उपनिषदीय शैक्षिक दर्शन और बौद्ध शैक्षिक दर्शन, यानी उपनिषद जो होता है, उपनिषद का नाम आपने सुना होगा, उपनिषद में किस प्रकार की शिक्षा दी गई है, गुरु की और शिष्य का जो संबंध है वो किस तरीके का होता है, और किस तरीके से आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, किन मतलब क्या मेथड्स होते हैं टीचिंग के, किन टीचिंग मेथड्स का यूज करके आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरीके का एजुकेशन हो रहा है, किन जगहों पे आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है, और उसके साथ साथ सबसे लास्ट एक स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है उपनिषदीय शैक्षिक दर्शन में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सेम पॉइंट्स हम आपके साथ बौद्ध, आपने सुना होगा बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो ये पूरा क्या था, ये था पूरा यूनिट 1 के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें जो है वो देखनी है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, हम पार्ट वाइज उसको भेज देंगे। चलिए देखिए यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इस यूनिट 2 में आपको क्या देखना है, विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों पर विचार। देखिए बहुत सारे आपके दार्शनिक संप्रदाय हैं, बहुत सारे आपके फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है, और उन कॉन्सेप्ट जो हमारे बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। और हाँ देखिए एक बात और मुझे याद आ गई, जैसे कुछ बच्चों का ये भी पूछना है कि मैम क्या ये आर्ट्स के ही बच्चों को पढ़ना है या फिर साइंस और कॉमर्स के भी बच्चों को पढ़ना है, तो हम आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, क्या नाम लिया, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ,
मैंने किसको स्किप किया, किसको छोड़ा, थर्ड सेमेस्टर को। ये 3 जो सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसमें जितने भी पेपर आपको पढ़ने हैं वो सारे एक कॉमन पेपर है आपके आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे बीए करके, एमए करके आए